भारतीय वैदिक वाङ्मय के अनुसार प्रत्येक मनुष्य पर इस धरती पर जीवन लेने के पश्चात 3 प्रकार के ऋण होते हैं। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। शास्त्रों में स्वाध्याय द्वारा ऋषिगण से, यज्ञों द्वारा देव ऋण से और श्राद्ध तर्पण द्वारा पितृ ऋण से मुक्ति पाने का रास्ता बताया गया है। इन तीनों ऋणों से मुक्ति पाए बिना व्यक्ति का कल्याण नहीं होता। श्राद्ध की मुख्य विधि में मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं: पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज। दक्षिणा विमुख होकर आचमन कर अपने जनेऊ को दाएं कंधे पर रखकर चावल, गाय के दूध, घी, शक्कर एवं शहद को मिलाकर बने पिंडों को श्रद्धा भाव के साथ अपने पितरों को अर्पित करना पिंडदान कहलाता है। जल में काले तिल, जौ, कुशा एवं सफेद फूल मिलाकर उसे विधि पूर्वक तर्पण किया जाता है। मान्यता है कि इससे पितर तृप्त होते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोज कराया जाता है। मत्स्य पुराण में नित्य, नैमित्तिक और काय इन 3 प्रकार के श्राद्धों का उल्लेख किया गया है, जबकि यम स्मृति में इन तीनों श्राद्धों के अलावा वृद्धि श्राद्ध और पार्वण श्राद्ध को मिलाकर कुल 5 श्राद्धों का उल्लेख किया गया है। इन 5 श्राद्धों का उल्लेख कूर्म पुराण और बृहस्पति संहिता में भी किया गया है। भविष्य पुराण में कुल 12 श्राद्धों नित्य, नैमित्तिक, काय, वृद्धि, संपीड़न, पार्वण, गोष्ठी, शुद्ध अर्थ, कर्मांग, दैविक, यात्रार्थ और पुष्टि अर्थ का उल्लेख किया गया है। श्राद्ध में आमंत्रित ब्राह्मण के पैर धोकर आदर सहित आसन पर बैठाना चाहिए तथा तर्जनी से चंदन तिलक लगाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में अधिक से अधिक 3 ब्राह्मण पर्याप्त माने गए हैं। श्राद्ध के लिए बने पकवान तैयार होने पर एक थाली में 5 जगह थोड़े थोड़े सभी पकवान परोसकर हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, चंदन, तिलक लेकर पंचबली अर्थात गो, श्वान, काक, देव और पिपीलिका के लिए संकल्प करना चाहिए। पंचबली निकालकर कौवा के निमित्त निकाला गया अन्न कौवे को, कुत्ते का अन्न कुत्तों को तथा अन्य सभी अन्न गाय को देना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण भोजन कराने के पश्चात उन्हें अन्न, वस्त्र, तांबूल, दक्षिणा आदि देकर तिलक कर चरण स्पर्श करना चाहिए। ब्राह्मणों के प्रस्थान के उपरांत परिवार सहित स्वयं भी भोजन करना चाहिए। श्राद्ध के लिए शालीन, श्रेष्ठ गुणों से युक्त, शास्त्रों के ज्ञाता तथा 3 पीढ़ियों से विख्यात ब्राह्मण का ही चयन करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में श्रद्धा, शुद्धता, स्वच्छता एवं पवित्रता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। श्राद्ध कर्म से पितरों को शांति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा प्रसन्न एवं तृप्त पितरों के आशीर्वाद से हमें सुख, समृद्धि, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति तथा आनंद की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष की सभी 15 तिथियां श्राद्ध को समर्पित हैं। साल के किसी भी माह और तिथि में स्वर्गवासी हुए पितरों का श्राद्ध उसी तिथि को किया जाना चाहिए। पितृपक्ष में मध्याह्न के समय यानी दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे तक श्राद्ध करना चाहिए। प्रत्येक माह की अमावस्या पितरों की पुण्य तिथि मानी जाती है। वहीं आश्विन कृष्ण अमावस्या पितरों के लिए विशेष फलदायक है। इस अमावस्या को पितृ विसर्जनीय अमावस्या अथवा महालया भी कहा जाता है। इसी तिथि को समस्त पितरों का विसर्जन होता है। जिन पितरों की पुण्यतिथि ज्ञात नहीं होती अथवा किन्हीं कारणवश जिनका श्राद्ध पितृपक्ष के 15 दिनों में नहीं हो पाता, उनका श्राद्ध, दान, तर्पण आदि इसी तिथि को किया जाता है। जिन व्यक्तियों की सामान्य मृत्यु चतुर्दशी तिथि को हुई हो, उनका श्राद्ध केवल पितृपक्ष की त्रयोदशी अथवा अमावस्या को किया जाता है।
जिन व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध केवल चतुर्दशी तिथि को ही किया जाता है। सुहागिन स्त्रियों का श्राद्ध केवल नवमी को ही किया जाता है। नवमी तिथि माता के श्राद्ध के लिए भी उत्तम है। सन्यासी पितृगणों का श्राद्ध केवल द्वादशी को ही किया जाता है। पूर्णिमा को मृत्यु प्राप्त व्यक्ति का श्राद्ध केवल भाद्रपद शुक्ल की पूर्णिमा अथवा आश्विन कृष्ण अमावस्या को किया जाता है। नाना नानी का श्राद्ध केवल आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को किया जाता है। यदि श्राद्ध पक्ष में कोई देह त्याग करता है तो उसका 10वां और 13वीं अलग अलग तिथियों में होगी। श्राद्ध की 2 महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, पिंडदान और ब्राह्मणों को भोजन। धर्म ग्रंथों में ब्राह्मण को यज्ञ रूप माना गया है। जिस प्रकार अग्नि और मंत्रों के माध्यम से यज्ञ करने वाले द्वारा आहुति के रूप में दी गई सामग्री और उसकी भावना देवताओं तक पहुंचती है, उसी प्रकार अपने धर्म का आचरण करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक खिलाया गया भोजन देवताओं और पितरों को तृप्त करता है। इससे वे प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण में अग्नि और मंत्र दोनों का समावेश है। श्राद्ध में कौन से अन्न और फल ग्रहण करने योग्य हैं और कौन से नहीं, इनका भी शास्त्रों में वर्णन दिया गया है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि करते समय पशुओं में सर्वप्रथम गौ की रचना की। गौ में समस्त देवी देवताओं का वास होने के कारण वो पशु दिखती हुई भी पशु नहीं हैं, बल्कि देवतुल्य हैं। श्राद्ध जैसे पवित्र कर्म में गौ का दूध, दही और घृत सर्वोत्तम माना गया है, लेकिन इसी के साथ धर्मशास्त्र पितरों को तृप्त करने के लिए जौ, धान, तिल, गेहूं, मूंग, सांवा, सरसों का तेल, कंगनी, कचनार, मटर आदि को स्वीकार करते हैं। इसमें आम, बहेड़ा, बेल, अनार, पुराना आंवला, खीर, नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकैत, परवल, चिरौंजी, बेर, जंगल की बेर, इंद्रजौ आदि के सेवन का भी विधान है। सात्विक अन्न और फलों से ही पितरों की उत्तम तृप्ति होती है। श्राद्ध में यदि पकाकर ब्राह्मणों को भोजन कराना संभव ना हो तो कच्ची वस्तुओं को भी उन्हें दिया जा सकता है।